हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बी और बीटेक का जो प्रोसेस है, इंजीनियरिंग का एडमिशन प्रोसेस, वो स्टार्ट हो गया है आज से रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है आप इसमें पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्या क्या प्रोसेस आपको करना है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको maha-city.org पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ वो चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया दिया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा बीटेक के कोर्सेज़ के लिए। ठीक है, तो अगर महाराष्ट्र कैंडिडेट तो उसका क्या होगा, अगर ऑल इंडिया कैंडिडेट है तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और अगर एनआरआई कैंडिडेट है, अदर मतलब इंडिया के बाहर से कैंडिडेट है, फॉरेन कैंडिडेट है, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, वो सब इसमें दिया हुआ है। तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आप वो चीज़ें अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर महाराष्ट्र का कैंडिडेट है तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकंड कि उसने 10+2 मतलब 12th की एग्ज़ाम दी हो, वो भी फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट हो उसके अंदर में, अलॉन्ग विथ सब केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, आईटी कंप्यूटर, ये सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया है। और जो ओपन कैटेगरी का बच्चा है उसका जो परसेंटाइल है वो 45% होना चाहिए। अगर कैटेगरी में बिलोंग करता है तो उसका परसेंटाइल 40 परसेंटाइल होना चाहिए पीसीएम ग्रुप का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में यहाँ पे आता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन, मतलब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन है ये कैसे क्या रहेगा, इसके बारे में हम अब देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो कैंडिडेट को जो अप्लाई करना है वो कहाँ पे अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है www.mahacity.org पे। ठीक है, सारा शेड्यूल भी इस पर दिया गया हुआ है। जैसे इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का टैब दिखेगा, उसका भी हम आपको स्टेप्स बाद में वीडियो बना के दिखाएंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो जैसे आप mahacity.org पे जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपसे पूछा जाएगा कि आपने सीटी का एग्ज़ाम दिया है कि नहीं दिया है। अगर आपने दिया है तो आप यस कीजिए, और अगर आपने नहीं दिया, आपने जेई का एग्ज़ाम दिया है तो आप नो कीजिए। ठीक है, तो जो कैंडिडेट ने सीटी का एग्ज़ाम दिया था उनको वापस से एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, और जिन्होंने जेडब्ल्यू का एग्ज़ाम दिया था, सीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया था पीसीएम ग्रुप का, ठीक है, पीसीएम ग्रुप की अगर सीटी नहीं दी थी तो वो कैंडिडेट को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद में पेमेंट लगेगा। ठीक है, तो जो ओपन कैटेगरी का कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट या फिर ओएमएस कैंडिडेट है अदर देन महाराष्ट्र, तो उसको 1000 रुपीज़ लगेंगे। अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, रिजर्व कैटेगरी में आता है SC ST VJ NT, और इसमें आप देखो SEBC भी आ गया है, तो इसको 800 लगेगा। और अगर फॉरेन नेशनल है या फिर एनआरआई स्टूडेंट है तो उसको 10,000 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कितने कितने चार्जेस लगेंगे जिसने सीटी नहीं दिया था उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्टिविटीज़ एंड शेड्यूल कैसा रहेगा एडमिशन का प्रोसीजर का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट फॉर एडमिशन ऑन वेबसाइट। ठीक है, तो क्या करना है, जो भी स्टूडेंट है, आज 14 जुलाई है, आज से लेके 24 जुलाई तक आपको एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड, मतलब आपने जब डॉक्यूमेंट आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया और अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद में आपका स्टेप आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए, आपका कंफर्मेशन होना चाहिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और ये कौन करेगा, ये आपका जो FC सेंटर्स होते हैं वो करते हैं। तो FC सेंटर ई स्क्रूटनी मोड पे भी कर रहे हैं और फिजिकल मोड पे भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो डेट है 15 जुलाई से 25 जुलाई शाम को 5 बजे तक है। ठीक है, तो आप दोनों में से जो मोड सिलेक्ट करेंगे उसके थ्रू आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सजेस्टेड ये है कि आप फिजिकल मोड में कीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत आए आपके डॉक्यूमेंट्स पे तो वो आपको इजीली उसका सोल्यूशन मिल जाएगा FC सेंटर पे। अगर आप ई स्क्रूटनी मोड पे जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन चले जाते हैं, तो अगर उसमें कुछ एरर फाउंड होगा तो उसके लिए आपको 10 बार कॉल करना पड़ेगा, या मतलब फिर आपको भागा दौड़ी करके FC सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पहले ही फिजिकली जाओ और फिजिकली जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ। उसके बाद में क्या होता है, जैसे आपका ये हो जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 3rd नंबर पे, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट ऑन वेबसाइट। कब लगेगा ये आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, 27 जुलाई 2024 को। इसमें क्या रहेगा कि आपने जो भी आपकी डिटेल्स भरी है उसके हिसाब से आपका ऑल इंडिया लेवल पे और महाराष्ट्र लेवल पे आपका
कितने नंबर का रैंकिंग बन रहा है वो दिखाई देगा, आपकी सारी डिटेल्स दिखाई देगी, आपके 10th-12th के मार्क्स दिखाई देंगे। तो आपको वो सब चेक करना है कि आपका सब प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो स्टेप आएगा 4th नंबर पे वो है सबमिशन ऑफ ग्रीवियंसेस इफ़ एनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट्स। अगर आपका कोई उसमें कुछ गलत हो गया या आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना आपका रह गया था, ठीक है, तो आपको वो 28 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में अपलोड करना है और आपके जो भी चीज़ आपकी गलत हुई है उसको आपको ठीक करना है, ठीक है। और ये ठीक होने के बाद में आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लग जाएगा 2 अगस्त को, मतलब 2 अगस्त को आपको ये लग जाएगा। तो 2 अगस्त को जब वो आपका ये फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। आपका ये फाइनल मेरिट लिस्ट ही आपका फाइनल रैंकिंग दिखाएगा कि आपका फाइनल रैंकिंग क्या है, ऑल इंडिया लेवल पे भी और महाराष्ट्र लेवल पे भी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये पूरा शेड्यूल हो जाएगा और इसके बाद में जैसे ही आपका ये फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाएगा उसके एक थोड़े दिन बाद फिर रिलीज़ होगा आपका कैप राउंड का शेड्यूल, मतलब आपका ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने का शेड्यूल आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करेंगे और फिर फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा और थर्ड राउंड होगा, ठीक है। तो इसमें नीचे भी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया है, ये जरूर पढ़ लेना। इसमें कुछ जो दिया हुआ है मेन क्या है कि अगर कोई कैंडिडेट कंफर्म नहीं कर पाता है अपना एप्लीकेशन स्क्रूटनी सेंटर से, सपोज आपने ई वेरिफिकेशन में ई स्क्रूटनी सेंटर पे ऑनलाइन आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए छोड़ दिए और अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ तो आप राउंड के बाहर चले जाएंगे या तो फिर आप नॉन कैप के थ्रू ही एडमिशन ले पाएंगे जिसमें आपको कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टाइम लिमिट दी है उसके बीच में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए स्क्रूटनी सेंटर से प्रॉपरली, ठीक है। देन सेकेंड नंबर पे आता है कि जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जैसे रिजर्व कैटेगरी में SC ST NT VJ OBC ये जो सब कैटेगरी वाले हैं उनके पास में कास्ट वैलिडिटी जरूरी होनी चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए उनका, ठीक है। और उनका नॉन क्रिमिनल भी होना चाहिए, वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और जो बैकवर्ड क्लास में जैसे SC ST वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनको नॉन क्रिमिनल जो होता है सर्टिफिकेट वो ज़रूरी नहीं होता है, बाकी सबको ज़रूरी होता है, इनको सिर्फ कास्ट का सर्टिफिकेट लगते हैं, ठीक है। और ये जो अदर देन SC ST जो भी स्टूडेंट है NT VJ अदर जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं इवन SE BC कैटेगरी वाले उन सबको जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगने वाला है उसकी वैलिडिटी जो है 31 मार्च 2025 तक होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो EWS सर्टिफिकेट है अगर EWS वाला कैंडिडेट है तो उसके इसमें EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसमें बाकी चीज़ें भी दी हुई है, आप इसको अच्छे से पढ़ लो। और इसमें देखो ये भी दिया हुआ है 7th पॉइंट पे, आप अगर पढ़ोगे ना अच्छे से तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है कि अगर ये कैंडिडेट जो है द SC ST VJ NT OBC SE BC EWS कैंडिडेट who submitted receipt of caste validity certificate, non-criminal certificate, EWS certificate during registration, e-verification or physical document verification and confirmation period should upload and verify original document जो भी आपका था EWS का था या क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल था वो सारा आपको अपलोड करना कंपलसरी है जब आपका बिफोर थर्ड राउंड, हाँ मतलब बिफोर लास्ट राउंड आपको ये सबमिट करना ज़रूरी है कॉलेज में जहाँ भी आपका एडमिशन होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम पे और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। अदरवाइज दीज कैंडिडेट्स एडमिशन विल गेट automatically cancelled and shall be considered as open candidate category student for next institute level round provided candidate fulfill एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ओपन कैटेगरी, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। सपोज जैसे EWS जो होता है वो कैटेगरी स्टूडेंट होता है, ठीक है। अगर उसको PCM में 40 परसेंटाइल कंपलसरी है, ठीक है। और अगर EWS का सर्टिफिकेट उसके पास में नहीं हुआ और उसके पास में उसको 40 परसेंटाइल हो रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं होगा, वो एज अ ओपन ट्रीट होगा। और ओपन की जो कैटेगरी का जो एलिजिबिलिटी है वो है 45 परसेंटाइल। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ध्यान रखते हुए आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसीजर कंप्लीट करना है। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको सारा उसके बारे में मतलब आपका आंसर मिल जाएगा। और आपको फिर भी लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए और ये जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना इसके अंदर में आप ये सारा नोटिफिकेशन प्रॉपर पढ़िए ताकि आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आपका जो एडमिशन है वो प्रॉपर अच्छी तरह से हो जाए। थैंक यू।